ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आगे इस क्रिस्टल में अनायन के हट जाने के कारण से इरेगुलरिटी तो हुआ, डिफेक्ट तो हुआ, लेकिन इस डिफेक्ट होने के कारण से इस क्रिस्टल पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसको भी देखो। जब कैटायन और अनायन दोनों अपने अपने लैटिस पॉइंट पे था, मतलब कैटायन और अनायन दोनों का नंबर सेम था, तो ये पूरा क्रिस्टल न्यूट्रल था, स्टेबल था। लेकिन जैसे ही क्लोराइड आयन अपने लैटिस पॉइंट से एस्केप कर गया तो हुआ क्या, अब कैटायन का नंबर ज्यादा हो गया, अब पॉजिटिव आयन का नंबर ज्यादा हो गया, और ये जो पूरा क्रिस्टल है ये न्यूट्रल से बदलकर पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया। इस कारण से अब ये क्या हो गया, जहां पहले स्टेबल था अब वो आपका अनस्टेबल हो गया। न्यूट्रल था, कैटायन और अनायन दोनों का नंबर सेम था, तो उस कंडीशन में ये स्टेबल क्रिस्टल था। लेकिन अनायन के अपने लैटिस पॉइंट से हट जाने के कारण से कैटायन का नंबर ज्यादा हो जाता है। कैटायन का नंबर ज्यादा होने के कारण से इस क्रिस्टल का न्यूट्रलिटी खत्म हो जाता है, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल में बदल जाता है और ये अनस्टेबल हो जाता है। मतलब क्लोराइड आयन के हट जाने से ये स्टेबल से अनस्टेबल हो जाता है, या यूं कहें न्यूट्रल से पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज में, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। तो वापस ये क्रिस्टल अपने आप को स्टेबल करने के लिए, वापस अपने न्यूट्रलिटी को अचीव करने के लिए, तो जो यहां से जो सोडियम आयनिक फॉर्म में निकला था, तो वो जो अभी मैंने बताया था आपको कि सोडियम जो एटॉमिक फॉर्म में निकला है वो अपने आप वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके एटॉमिक फॉर्म से आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था। तो अब इस क्रिस्टल को न्यूट्रलाइज करने के लिए, माय डियर स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को, इस क्रिस्टल को न्यूट्रलाइज करने के लिए, पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए यहां से निकला हुआ या सोडियम से रिलीज किया गया जो इलेक्ट्रॉन है वो उस जगह पर जाके बैठ जाता है जहां पर क्लोराइड आयन प्रेजेंट था या जहां पर अनायन प्रेजेंट था। अब ध्यान से सुनिएगा, अब जिस लैटिस पॉइंट से क्लोराइड एस्केप कर गया था उसी लैटिस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया। तो इलेक्ट्रॉन के आने के कारण से ओवरऑल ये क्रिस्टल न्यूट्रल तो हो गया, लेकिन अब समझिए कि इस इलेक्ट्रॉन के आने से और इस क्रिस्टल पे क्या इफेक्ट आने लगा है, उसको ध्यान से समझते हैं। देखिए स्टूडेंट ध्यान से, जैसे ही इस क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन उस लैटिस पॉइंट पे आके बैठा जहां से क्लोराइड आयन एस्केप किया था, उसके बाद क्या फिनोमेनन हो रहा है, इस सोडियम वेपर लैंप से जो हीट निकल रहा है वो हीट इस लैटिस पॉइंट तक भी पहुंच रहा है जहां पर इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया है। तो अब इस सोडियम वेपर लैंप से जो हीट रिलीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन उस हीट को गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, तो वो ग्राउंड स्टेट से मूव करता हुआ एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। अब समझिए ध्यान से, मैंने क्या बताया था, या आप क्या जानते हैं कि एटम के सेंटर पार्ट को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ का रास्ता कैसा, न्यूक्लियस के बाहर का रास्ता कैसा है, सर्कुलर, और इस सर्कुलर पाथ को हम लोग क्या कहते हैं, सेल या ऑर्बिट। और इस सेल और ऑर्बिट में क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। और ग्राउंड स्टेट किसको बोलते हैं, जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है उसे ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। और फर्स्ट ऑर्बिट के बाद बाकी जितने भी ऑर्बिट्स होते हैं उन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, उस सभी को हम लोग ग्राउंड स्टेट ना बोल के एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। तो जैसे ही मैं बोला ग्राउंड स्टेट, तो इसका मतलब समझना लोअर एनर्जी लेवल ऑर्बिट, और एक्साइटेड स्टेट तो आप समझना हायर एनर्जी लेवल ऑर्बिट। तो होता क्या है, इस सोडियम वेपर लैंप से निकला हुआ हीट को इलेक्ट्रॉन भी गेन करना शुरू करता है, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ जाता है, और इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट से मूव करता हुआ वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है, या हम कहें कि लोअर ऑर्बिट से मूव करता हुआ हायर ऑर्बिट में पहुंच जाता है। वो वहां 0.8 सेकेंड तक स्टे करता है, लेकिन
फिर वहां पर जहां पर इलेक्ट्रॉन मूव किया था एक्साइटेड स्टेट में, हायर ऑर्बिट में 0.8 सेकेंड ही रहता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट तक पहुंचा, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट तक पहुंचा, एनर्जी ज्यादा हो गया है, उसका स्टेबिलिटी कम हो गया है। तो स्टेबिलिटी कम होने के कारण से वो वापस मूव करता हुआ हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ आता है। एनर्जी गेन करके गया था लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में, तो लौटते समय हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में, लौटते समय हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में लौटते समय वो एनर्जी को रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। और जब इस एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी रिलीज किया वापस हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आने के लिए, जब इस एनर्जी का हम वेवलेंथ मेजर करते हैं तो वो विबग्योर रीजन में आता है। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो वो अपने एनर्जी को इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ कलर। तो इलेक्ट्रॉन, यहां पर इलेक्ट्रॉन इस सोडियम वेपर लैंप से निकले हुए हीट को एब्जॉर्ब किया, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में गया, अनस्टेबल हो गया, वापस वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आने लगा। लेकिन जब वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आना शुरू किया तो वो एनर्जी को इमिट करना शुरू कर दिया। और एनर्जी को इमिट किस फॉर्म में कर रहा है? कलर के फॉर्म में। और यहां से इसी इलेक्ट्रॉन के कारण से इस पूरे क्रिस्टल में कलर प्रोड्यूस हो जाता है और ये क्रिस्टल जो है वो कलरलेस से कलर्ड हो जाता है। तो वो पॉइंट जहां से अनायन हटा और इलेक्ट्रॉन आ गया और जिसकी वजह से पूरा क्रिस्टल कलर्ड हो गया, उस पॉइंट को, उस लैटिस पॉइंट को स्टूडेंट हम लोग एफ सेंटर कहते हैं, जिसका पूरा नाम है फार्बोजेंटर। तो एफ सेंटर ध्यान से समझिएगा, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। 1 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि व्हाट इज एफ सेंटर। एफ सेंटर क्या है? तो ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, एफ सेंटर क्या है? वो लैटिस पॉइंट जहां से अनायन हटा है और इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया है और जिसकी वजह से पूरा क्रिस्टल कलर्ड हो गया है, तो उसी एक पर्टिकुलर खास लैटिस पॉइंट को नाम दिया गया है एफ सेंटर। पूरा नाम है फार्बोजेंटर और जिसका मतलब होता है कलर प्रोड्यूसिंग सेंटर। तो क्या ये सिर्फ इसी जगह पे होता है? सिर्फ सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में होता है? नहीं माय डियर स्टूडेंट, ये फिनोमेनन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल के अलावा लिथियम क्लोराइड क्रिस्टल में भी होता है। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल के अलावा लिथियम क्लोराइड क्रिस्टल में भी ये फेनोमेनन देखने को मिलता है और पोटासियम क्लोराइड क्रिस्टल में भी ये फेनोमेनन देखने को मिलता है। इस लैटिस पॉइंट के कारण से, इस एफ सेंटर के कारण से सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है, लिथियम क्लोराइड का क्रिस्टल पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है और पोटासियम क्लोराइड का क्रिस्टल वायलेट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। यहां से आपके लिए 2 क्वेश्चन कि एफ सेंटर क्या होता है। जब मैं डीपीपी दिया था उसमें मैं एफ सेंटर लिख के दिया हूं। कुछ बच्चे डीपीपी बनाते समय इस एफ सेंटर को फेस सेंटर समझ लिए हैं। नहीं माय डियर स्टूडेंट, फेस सेंटर नहीं है, ये एफ सेंटर का पूरा नाम है फार्बोजेंटर। इसका मतलब होता है कलर प्रोड्यूसिंग सेंटर, मतलब वो जगह जिसके कारण से पूरा क्रिस्टल कलर्ड हो जाता है, उसी जगह को, उसी एक खास लैटिस पॉइंट को एफ सेंटर कहते हैं। इस बात को तुम ऐसे समझो, तुम्हारे घर में वो जगह जहां मम्मी या दीदी खाना बनाती हैं, उस जगह को हम लोग किचन रूम कह देते हैं। या आपके घर में वो जगह जहां भगवान की मूर्ति रखा हुआ रहता है, उस जगह को आप पूजा रूम कह देते हैं। एग्जैक्टली माय डियर स्टूडेंट, एक सॉलिड क्रिस्टल में वो जगह जहां से पूरे क्रिस्टल में, या वो जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन आके फंसता है, इलेक्ट्रॉन आके बैठ जाता है और पूरा क्रिस्टल उसकी वजह से कलर्ड हो जाता है, तो उस लैटिस पॉइंट को हम लोग एफ सेंटर, फार्बोजेंटर या कलर प्रोड्यूसिंग सेंटर कहते हैं। मैं ओवरऑल जल्दी से एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं स्टूडेंट, एक बार आप ध्यान से इस चीज को दोबारा से आप समझ लीजिए।